आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर 1 पंचकुला में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 3 और 4 तारीख को नशा मुक्ति जागरूकता अब कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। पंचकुला क्षेत्र से विशाल मल्होत्रा की रिपोर्ट। जो 3 और 4 अगस्त को रहने वाली है, उसके निमित्त में हमारे मध्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जी पंडित, आप और उनके बाएं ओर डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उनके दाएं ओर में श्री संजीवन जी जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, और आप सुश्री मनिंदर जी हैं। आप अखिल भारतीय सदस्य भी हैं आरोग्य भारती की, और आपके पास में किशोरी समग्र विकास का अखिल भारतीय स्तर पर काम देखते हैं। आप श्री सुभाष जी सिंगल जो व्यसन मुक्ति कार्यशाला है, आप उस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं। और मैं आपका आग्रह करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि कृपया प्रेस को आप संबोधन करें। हमारे मध्य में प्रेस से, दैनिक भास्कर से और भारत आज से, दिव्या भारत से और 24 न्यूज़ से आपका भी स्वागत है। एक परिचय और मैं कराना चाहूँगा। हमारे बीच में धनेंद्र जी हैं जो आप मध्य प्रदेश से हैं, और नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार में आप सलाहकार के रूप में सरकार को सेवाएं दी हैं। आरोग्य भारती पूरे देश में काम करने वाला एक संगठन है जो कि आरोग्य के क्षेत्र में काम करता है। आरोग्य भारती एक सेवा संगठन है जो कि मुख्यतः प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम करता है। हमारी स्वस्थ जीवन शैली, हमारा प्राकृतिक खान पान और हमारा वातावरण शुद्ध रहे, जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ रहे और उसको रोग से दूर रखा जा सके। इन उद्देश्यों को लेकर आरोग्य भारती पूरे देश भर में सभी प्रांतों में लगभग 90% जिलों में आरोग्य भारती के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्य चल रहा है। हम 24 प्रकार के हमारे प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, आयाम जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से हम सारे देश में कार्य कर रहे हैं। इसमें सभी चिकित्सा पद्धतियों का सहयोग लेकर, उनको साथ लेकर और समाज के हर एक वर्ग तक आरोग्य का संदेश कि मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी, माई लाइफ इज माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस लक्ष्य को लेकर आरोग्य भारती सारे देश में काम कर रही है। अभी आज की इस कार्यशाला जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें हम नशा मुक्ति या व्यसन मुक्ति जिसको कहते हैं, उस कार्यक्रम के अंतर्गत ये पहली कार्यशाला आरोग्य भारती द्वारा देश भर के हमारे प्रतिनिधि इसमें आएंगे। ये पंचकुला में आयोजित की जा रही है। हम सब जानते हैं नशे की समस्या बहुत एक विकराल स्वरूप ले रही है, खासकर हमारे युवाओं में, किशोर किशोरियों में। ये नशे की जो लत है, इसके कारण बहुत ही गंभीर तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस विषय के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम एक मास्टर ट्रेनर्स का एक ग्रुप तैयार करना चाहते हैं, जो कि अपने अपने राज्यों में जाकर नशा मुक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करें, नशा मुक्ति से कैसे बचना है इसके बारे में काम करें। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं सारे देश में, और उसके लिए आज की जो हमारी कार्यशाला कल से प्रारंभ होने वाली है, इसमें देश भर के सभी प्रांतों से जो कार्यकर्ता हमारे आएंगे, उसमें समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, नीति निर्धारक भी हैं, और जो ऐसे व्यक्ति जो कि जमीनी स्तर के ऊपर नशा मुक्ति का कार्य कर रहे हैं सारे देश भर में, ऐसे लोगों के चुनिंदा लोगों को हमने बुलाया है। इनको हम एक दिशा देंगे कि आगे नशे मुक्ति के कार्यक्रम में हम कैसे बढ़ेंगे। आरोग्य भारती का ऐसा मानना है, हम सब जानते हैं कि नशा
से बचा जा सकता है, इसका उपचार बहुत ही मुश्किल है। तो नशे के प्रति जागरूकता पैदा करना, और जो थोड़ा इस नशे के नज़दीक आ रहे हैं या फंसने का जिनको चांस है या जिसको टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं, उनको हमने इसके बुराइयों के बारे में बताना और उनको मोटिवेशन देना कि नशा से कैसे बचना है, कैसे अपने जीवन को यदि हम सकारात्मक और अन्य कार्यों में रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं, नशे की जो लत है उससे बच सकते हैं। और तीसरा इसका पहलू रहता है रिहेबिलिटेशन। जो नशा करते हैं, उनको लत लग गई है, बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, वो उसकी गिरफ्त में आ गए हैं, तो उनको नशे से कैसे छुड़ाना, उनका रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास कैसे करना, ये 3-4 मुख्य पहलू इसके रहते हैं। लेकिन आरोग्य भारती चूँकि प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम करती है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करती है, तो हमने मुख्यतः पहले चरण में ये रखा है कि एक तो जागरूकता के माध्यम से, और दूसरा लोगों को मोटिवेट करके, उनको उत्साहित करके नशे से दूर रखने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए ये पहली कार्यशाला यहाँ पंचकूला में आयोजित की जा रही है। तो इसमें हमारा जो उद्घाटन सत्र होगा कल, उसकी जानकारी में सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। तो पंजाब विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो उसमें मुख्य अतिथि रहने वाले हैं, और स्वामी जी हैं, वो 3 के हैं, 4 के। हाँ, और हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीप आर्य जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसी तरह जो 4 तारीख को एक सार्वजनिक कार्यक्रम रखा है, उसमें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री श्यामलाल बंसल जी, समाज सेवक हैं बहुत मशहूर, वो उसमें रहेंगे। महंत लोकेश दास जी और डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी भी उसमें विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा हमने भारत सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी को भी हमने आमंत्रित किया था मुख्य अतिथि के नाते। उन्होंने हाँ भी कर दी थी, लेकिन क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है तो वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने इस कार्यशाला के लिए अपना संदेश भेजा है, जो कि सभी प्रतिभागियों को 4 तारीख को सुनाया जाएगा। और काफ़ी मोटिवेशनल उनका जो बात उन्होंने की है सभी प्रतिभागियों के लिए। तो इस तरह से हम सारे देश में जो नशा मुक्ति का एक अभियान है, उसके लिए एक कार्य योजना, एक कह लीजिए रणनीति बना के हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हर एक जिले तक, हर एक गाँव तक हम अपना ये संदेश पहुंचा सकें कि देश को नशे से मुक्त करना है। भारत सरकार ने 12 अगस्त को नशा मुक्ति के खिलाफ एक विशेष दिवस मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें सभी को शपथ दिलाई जाएगी कि मैं नशा नहीं करूँगा। तो आरोग्य भारती उस कार्य में पूरा सहयोग करेगी, और जो भी भारत सरकार के कार्य होंगे या यहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे फंक्शनरीज हैं, वहाँ पर लोगों को मोटिवेट करके इस जो नशा के उपयोग के खिलाफ जो शपथ लेने का कार्यक्रम है उसको सफल बनाएंगे। और उसके बाद भी सारे देश में हर एक ज़िले में अपने नशा मुक्ति के खिलाफ, नशा मुक्ति के लिए और नशे के खिलाफ हम लोगों को जागरूक करेंगे, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, युवाओं को। तो इस तरह इस सब लक्ष्यों को लेकर हमने ये एक पहली तरह की अपनी ये आरोग्य भारती द्वारा पंचकूला में ये नशा मुक्ति कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है। बाकी इसकी थोड़ी प्रतिलिपि दे रहे, वो मुकेश जी दे रहे। एक इसमें जैसे बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं जो शायद सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वहाँ कुछ ऐसे युवाओं को रखते हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसी एक नशा मुक्ति केंद्र चल रहा था, जिसमें अभी कालका में अभी हुआ था नहीं, अभी कल रात 11 बजे वहाँ से कुछ युवकों को छुड़वाया गया है, जिन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया 6 सेक्टर में यहाँ। और उन्होंने कहा कि हमने 60 दिन के बाद दिन देखा है कि दिन ऐसा होता है। उसमें ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ हमारी क्या मुहिम रहेगी करना है वहाँ पे अंदर, तो ऐसे केंद्रों को भी हम देखेंगे जाकर कि भाई वहाँ कैसे क्या चल रहा है। उसमें वैसे तो ये सरकार का और कानून व्यवस्था का विषय है,
लेकिन और भारत हम सरकार उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं कि भाई ये गलत चल रहा है, वो यहाँ तो पे गलत चीज तो है। गलत है। उसमें भारत सरकार का एक कानून है, एक्ट है, और स्टेट्स भी उसको लागू करती हैं। उसके अंतर्गत ही कोई व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र खोल सकता है। बिल्कुल। उसके नॉर्म्स हैं, उसके लिए क्या स्टाफ चाहिए, उसको क्या फैसिलिटी चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, वो वही है, उसमें रख सकते हैं। लेकिन कोई इलीगली चला रहा है तो वो तो कानून के खिलाफ है, वो तो कानून अपना काम उस हिसाब ऐसे से करेगा। केंद्रों को भी हम बंद करवा सकते हैं अपनी मुहिम के अनुसार कि भाई ये गलत चल रहे हैं, हम इन्फॉर्म कर सकते हैं ऐसे कि जांच करके कि भाई ये ऐसे चल रहे हैं। हमारा तो मुख्य काम है अवेयरनेस का, जन जागरण का, लोगों को जागरूक करना। लेकिन कहीं भी ऐसा विषय आता है तो जो भी उचित इसमें होगा, क्योंकि ऐसी अगर अवैध कोई चल रहा है वो तो गलत बात है। हाँ, क्योंकि ये भी उसके लिए तभी भारत बात है सरकार कि है, एक पुलिस है, सामान्य कानून है। नागरिक के नाते से हाँ। हम उसको जो काम हो सकते हैं वो सब काम करें। हाँ, और दूसरा ये कि जैसे युवा मतलब बड़ी यंग एज में इस चीज़ के उसमें आ जाते हैं कि भाई जैसे कई एक मंडली होती है, भैया तू टेस्ट तो करके देख, बहुत अच्छी चीज़ है ये वो। तो जैसे वो युवा होते हैं, हम तो जैसे स्कूल्स में या कॉलेज में ऐसा कोई एक लेक्चर जैसे सुबह असेंबली में करवाया जाए, वो है जैसे हमारा शुरू करेंगे वही हम। बात, वही विषय है। हाँ, कि ताकि वो मुख्य बच्चे विषय वही है हाँ वहाँ से कि सीखें युवाओं कि- को मोटिवेट करना, जानकारी देना हम्म, कि ऐसे काम करने के कारण से क्या स्थिति बनती है, तो इस दिशा की ओर न बढ़े। तो जैसे यही काम है। हाँ, मोटिवेशन जैसे यही हमारे यहाँ स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल हैं, हम डेली सुबह असेंबली में उनका एक वो उनको मोटिवेशन लेक्चर दें कि भाई इससे ये नुकसान है आपकी लाइफ में, और ये आपके परिवार की मुश्किलात बढ़ेंगी कि अगर आप इस दिशा में जाते हैं। क्योंकि जो होता है ना कि जैसे वो छोटी लकड़ी जल्दी आग पकड़ती है, तो वो हाँ। जैसे बच्चा है तो वो जल्दी पकड़ता है उस चीज़ को कि भाई यार ऐसे हो सकता है, तो ऐसे तो नुकसान होगा। ऐसा भी हम शुरू करेंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। यही काम है, यही काम है। हम्म, ये जैसे युवा अवस्था होती है ना, इसमें थोड़ा कुछ नया करने की, नया एक्सपेरिमेंट करने की रहती है, तो इसके लिए वो ज़्यादा इसमें फंसते हैं। जैसे कि अभी भारत सरकार जो है नशा मुक्त भारत कार्यक्रम 15 अगस्त 2020 से चला रही है, तो उसमें भारत सरकार के द्वारा जो है जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, सबकी भागीदारी, जैसे आपने देखा तो ब्रह्म कुमारी जी जी जो उनको जोड़ा गया है, और जो कि लिविंग पार्ट को जोड़ा गया है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, गायत्री परिवार है, और उनके साथ जो है भारत सरकार काम कर रही है। और आपको बता दूं कि जैसा कि आपने अभी बोला था कि भारत सरकार ने वर्ष 2017 में मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई है। यही जो आप जिस घटनाएं घट रही थी उसी के कारण, तो ये जो नशा मुक्ति केंद्र है वो इसी केंद्र में आते हैं, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के लिए। तो दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो विभागीय मान्यता और दूसरा मेंटल हेल्थ अथॉरिटी से। तो विधिक कानूनी तौर पे हम उनके साथ कैसा उपचार कर सकते, क्या करते हैं, इसमें तो सरकार की पैनी नजर है। और जो भी अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं संस्थाएं, तो उस पर सरकार बराबर अपना काम कर रही है। और आपको बता दूं कि जो युवाओं के लिए जो है बच्चों के लिए विशेष तौर पे CPLI एक योजना चल रही है, कम्युनिटी बेस्ड एक कार्यक्रम है, जिसमें कि 10 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में ये कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जिसमें पीयर एजुकेटर भी होते हैं, और बच्चों में ही एक अवेयरनेस का काम चालू किया गया है। उसी प्रकार से नव चेतना मॉड्यूल लागू किया है, जो स्कूलों में शिक्षकों को एवं बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और ऐसे बच्चे जो नशा नहीं कर रहे हैं वो आगे चलकर नशा ना करें, ये पहला काम होगा। दूसरी बात, अगर वो नशे की तरफ उनका झुकाव है तो उनके जो दोस्त हैं, उनके मित्र हैं, वो उस पर फोकस करेंगे। तो ऐसी भारत सरकार की योजना जो है चल रही है, और इस पर मॉनिटरिंग के लिए हमारे देश की आज़ादी में ये पहली बार, मतलब कहना चाहिए 70 साल बाद जो है भारत सरकार ने एक समीक्षा की कमेटी, समीक्षा के लिए जो केंद्र चल रहे हैं ना, जो नशा मुक्ति के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन केंद्रों की सतत गुणवत्तात्मक और सकारात्मक निरीक्षण के लिए कमेटी बनाई है, जिसके कारण क्या होता है कि जितने भी सेंटर भारत सरकार के चल रहे हैं उनमें काफ़ी अच्छी गुणवत्ता आ रही है। तो सरकार का ये भी ध्यान है कि जो काम के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से अच्छा हो और इसका लाभ अच्छे से अच्छा मिले, ऐसी जो है सरकार की मंशा भी है। हमारे युवा नशे की तरफ जाते हैं, तनाव के कारण जाते हैं। इसका हमारा जो मैसेज है कि समाज में कोई भी अपने साथी है, कोई नहीं, वो कहते पूरा तनाव काम हो जाएगा इस करके।
वो उस तनाव को भी कम करने के लिए हम कुछ प्रयास करें, ताकि उस तरफ जाए ना, ऐसे रास्ते हमें अपनाने चाहिए। युवाओं को अवेयरनेस के माध्यम से और उनका तनाव क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उस पर भी विचार करना चाहिए। इसमें